आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, कई सारे बीपीएससी शिक्षकों पर गाज गिर सकती है। क्या मामला है एक एक करके बताऊंगा। कई सारे अधिकारियों से बातचीत हुई। रही बात बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट को लेकर, तो अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और केवल स्क्रीनशॉट लगा देंगे, पेपर रहेगा, बीपीएससी का स्क्रीनशॉट लगा के व्यूज उठा लेते हैं। उनको कोई विद्यार्थी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वह शिक्षक हैं, सम्मानित है। लेकिन हम लोग को यदि कवर दे दें, थोड़ा सा गलत हो जाए तो सब कुछ कह देते हैं विद्यार्थी। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए काम किया जाता है, सुनने के लिए भी मैं तैयार हूं। लेकिन एक बात आप जरा बताइए, जब तक रोस्टर नहीं गया तो कैसे बीपीएससी का रिजल्ट आ सकता है? दूसरी बात आप समझिए, अभी रोस्टर में कई सारा विवाद चल रहा है। कई सारे लोगों से बोला गया था कि 3 सप्ताह के अंदर, 3 दिन के अंदर देना है, लेकिन अभी तक कोई जिला से नहीं आया। लगभग 1 2 4 जिला को छोड़ दिया जाए। दूसरा बात यह है, अभी कई जगह ऐसे जांच चल रहे हैं जहां जहां मामला है वहां पे, और ये चल रहा है अंदर में कि क्या पुराना जो सीट खाली है उसको जोड़ दिया जाए या नहीं जोड़ा जाए। इस पर अभी बात विचार चल रहा है, इसको लेकर भी थोड़ा सा विलंब हो सकता है। तो ये उम्मीद रखिए आपका कि जो बताया जा रहा है कि सितंबर लास्ट तक नहीं, अक्टूबर फर्स्ट वीक हो सकता है या मिड अक्टूबर हो सकता है, जैसा अभी तक का जो रूल है। आगे 1 2 दिन में अगर कोई चेंज हो जाए, कल परसों में यदि दे दिया जाए तो वो अलग बात है। अब आइएगा यहाँ पे, बीपीएससी से नियुक्त कई शिक्षकों पर गिरेगी गाज। क्या मामला है इस बात को हम बताएंगे। बीपीएससी टीआरई 1 में इतना फर्जी हुआ तो टीआरई 2 में कितना फर्जी हुआ होगा, जरा सोचिएगा। एक एक बिंदु पर मेरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि सीटेट में मेरा 90 अंक से कम है तो हम आवेदन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ढिमाट होते हैं, जिसको हीट कहा जाता है। वह विद्यार्थी सोचे चलिए होगा तो भी सही, नहीं होगा तो भी सही, वह आवेदन कर दिए। संजोग क्या हुआ, बीपीएससी और शिक्षा विभाग का प्रोसेस क्या हुई कि उनका ज्वाइनिंग हो गया। तो वह जब ज्वाइनिंग कर लिए तो टीआरई 2 में जितने उनके मित्र थे, दोस्त थे, प्रेमी थे, अगल बगल के थे, सबको बता दिए कि हमारा 60 से कम ही है, 60% से तो कम ही है। हम 82 पे टीचर बन गए, हम 75 पर शिक्षक बन गए, जो डोमिसाइल वगैरह बनवा लिए। तो वो लोग ये काम कर दिए। तो इस बार इससे अधिक आ गया। गौर करिएगा, टीआरई 2 और टीआरई 1 से मैं समझा रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, कई सारे लोग क्या किए, बगल के जो सटा हुआ जिला है, हर एक स्टेट से, बिहार से जो सटता है उस जिला में लोग, यहाँ के 2 4 उनके मामा रहते हैं, काका रहते हैं, फूफा रहते हैं, कोई भी रहते हैं, डोमिसाइल बनवा लिए। और जब डोमिसाइल बनवाए तो मान लीजिए वो ओबीसी वाले हैं तो यहां भी उसी जात का बनेगा। वह जिस कैटेगरी में है बनेगा। वह ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस बना लिए। वो एसटी वाले हैं, एसटी बनवा लिए। वह जो है वो बनवा लिए। चलिए ये भी हो गया। लेकिन उनके मन में यह डर था कि कहीं जांच पड़ताल होगी तो हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन जांच पड़ताल तो उस तरीका से हुई नहीं और वह ज्वाइनिंग कर लिए टीआरई 1 में। अब खेला क्या हुआ, टीआरई 2 में वो लोग प्रचार कर दिए कि आइए ना, हम तो बनवा के ज्वाइनिंग कर लीजिए, आप भी बनवा लीजिए, कोई जांच नहीं हो रहा है। और टीआरई 2 में वो लोग भरदम बनवा लिए। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं, मैं ये आरोप क्यों लगा रहा हूं, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, ये एक कारण है। तो टीआरई 2 और टीआरई 1 ये तुलना आप कीजिएगा। जिसको कम अंक था वो भी भरा, ज्वाइनिंग हो गया। बहुत सारे लोग मेरे से कॉल करके पूछते थे, सर इतना कम नंबर। हम बोले नहीं, आवेदन नहीं करिएगा, बर्बाद हो जाएगा। कई लोग आवेदन किए, उसके बाद बोले अच्छा सर तो आवेदन, हम बोले तब एग्जाम दे दीजिएगा। बहुत सारे लोग एग्जाम दिए। ज्वाइनिंग का समय हम बोले आप लोग छट जाइएगा, जांच होगा। लेकिन वो लोग जब ज्वाइनिंग कर लिए तो बोले आप सर हम लोग को बाहर करना चाहते थे। उन लोग के मन में ये आया, लेकिन अब बाहर हो रहे हैं तो उनको तसल्ली मिल रही होगी। तो ये एक प्रोसेस बन गया। मान लीजिए मैं ही कोई गलत काम करता हूं और उसमें मैं पार कर जाता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार के, मेरे चाहने वाले, मेरे अगल बगल सबको पार लगा दिया जाए। तो यही एक कारण रहा कि टीआरई 1 का जो कट ऑफ था और टीआरई 2 का जो कट ऑफ था, दिल्ली और आसमान का अंतर पड़ गया। यह सबसे बड़ा फैक्टर था। यदि किसी विद्यार्थी को इसको बात को लेकर अगर दुख होगा तो मैं उसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सच्चाई यह है। सच्चाई ये नहीं है कि बीपीएससी ने आसान क्वेश्चन पूछ दी। सच्चाई ये नहीं है कि बीपीएससी ने आपको एकदम साधारण प्रश्न पूछ दी। मैं ये दावा करता हूं कि आप जो रुक्मिणी का सेट प्रैक्टिस करते हैं, जो रुक्मिणी का बुक बनाते हैं, उस बुक से बता दिया जाए कि जाइए कल 12 नंबर सेट का हम सेट डालेंगे और रुक्मिणी का हूबहू क्वेश्चन डाल दीजिए। 99% नहीं, 10% विद्यार्थी को भी 100 में 100 नहीं आएगा, 150 में 150 नहीं आएगा। तो ये आप समझिए होता क्या है। कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, लेकिन ये सब कारण बना जिसके कारण से टीआरई 1 से टीआरई 2 का कटअप बहुत हाई हो गया। आप जरा सोचिए, वैसे विद्यार्थी जो 11th 12th के शिक्षक हैं
और उनको अपना नाम तक लिखने नहीं आता है, उनको केमिस्ट्री हिंदी ये सब लिखने नहीं आता है और वह शिक्षिका बनी हुई है। जरा विचार कीजिए। आइए एक एक करके मैं पर्दा खोल रहा हूं। बहुत सारे लोग को ये खराब लगता है, वैसे लोग जो ये सब जाल में पड़े हुए हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि आपको यही एक काम है, आप शिक्षक पर केवल वीडियो बनाते हैं, तो आप पर वीडियो बनाया जाए, आपके घर पर मैं वीडियो बनाऊं, बोलिए, तो वहां आकर मैं बनाता हूं। मेरा मकसद है कि यदि शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा तो वह जो अंतिम तबके पर बैठे हुए बच्चे हैं, जो दबे कुचले वर्ग से आते हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। उनको भोजन देने से नहीं, उनको शिक्षा देने से कल्याण किया जा सकता है। मैं भी उसी वर्ग से आता हूं, मेरा भी वही समस्या था, लेकिन आज मैं चिल्ला रहा हूं तो वह देन है मां सरस्वती का और लेखनी का और ज्ञान का। अगर विद्यार्थी के पास सब कुछ हो जाए, वह जो बच्चे हैं उनके पास हो जाए, तो वो कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो हमेशा से कहता हूं, मैं पूरा साक्ष्य के साथ कहता हूं, हर एक दिन साक्ष्य परोसता हूं। आरटीआई का जो आता है वो भी बताया जाता है। क्यों ना शिक्षा विभाग, जांच की बात हो रही है, बीपीएससी के पास पूरा कुछ है, सब कुछ डाटा है, सब कुछ डाटा है, उनसे मांग के जांच कर ले, क्लियर हो जाएगा 2 दिन में। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे जांच चलेगी। आइए चलिए, यहां पे देखिएगा, यह मधेपुरा से खबर आ रहा है और बताया जा रहा है केंद्रीय पात्रता परीक्षा सीटेट में 60% अंक से कम वाले विद्यार्थी बीपीएससी शिक्षक जो बने हुए हैं उनकी नौकरी जा सकती है। उसके बाद बताया जा रहा है सीटेट में 60% से कम अंक लाने वाले छात्र छात्राएं शिक्षक भर्ती में आवेदन कर दिए थे, लेकिन सीटेट 60% से कम अंक वाले को अब बाहर किया जाएगा। कार्रवाई जल्द की जाएगी। सीटेट वर्ग 1 से 5 तक के विभिन्न विद्यालयों में बाहर शामिल सभी शिक्षकों को अलग अलग प्रखंड से, देखिए यहाँ पे कहीं 10 है, कहीं 20 है, कहीं 15 है, कहीं कुछ है, आप सोच सकते हैं। एक एक जिला का है, कई एक बार लोग इन सारे लोगों को नोटिस दिया गया। आखिरकार सब कोई जानता है कि ये फर्जी है, सब कोई जानते हैं कि ये यहाँ के हैं, इनका यहाँ बिहार में कैसे निवास बन गया, कैसे आवासीय बन गया, क्यों ना कार्रवाई हो रही है, जरा सोचिए। और एक बात मैं बताऊं, जब मैं कुछ प्रश्न करता हूं तो बहुत सारे लोगों को दुख लगता है, क्या ये नीतीश जी ये बात नहीं समझ रहे हैं? चलिए, वो नहीं समझ रहे हैं, सत्ता में है, उन तक नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन विपक्ष का काम होता है विद्यार्थी का आवाज उठाना, जनता का आवाज उठाना। आखिरकार वह क्यों चुप है? क्या टीआरई 1 में जानबूझकर यह सब किया गया? क्या टीआरई 2 में जानबूझकर किया गया? क्या टीआरई 3 में टीआरई 1 टीआरई 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा? आप जरा सोचिए। चलिए आगे आइए। यहां पे देखिए, प्रभारी प्रधानाध्यापक 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गई है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समेत 7 को निलंबित किया गया। सेम मामला है, 7 लोगों को बाहर किया गया। ये सभी लोग मिली भगत हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि हाँ ये फर्जी है, ये वेतन उठा रहे हैं, उनसे आधा आधा पर डील हो रहा है। मैं ये साफ खुलेआम कह रहा हूं। यदि एक बार शिक्षा विभाग केवल नोटिस जारी कर दे, सब लोग पस्त हो जाएंगे। आगे आइए, देख सकते हैं भरपूर सबका सहयोग मिला। यहां देखिए, शिक्षा विभाग निर्देश किया, मतलब माना कि बीपीएससी से नियुक्त जो शिक्षक हैं स्थानीय निकाय के जो शिक्षकों से माने जाएंगे वरीय, यानी बीपीएससी के जो शिक्षक हैं वो वरीय माने जाएंगे, जो पहले के शिक्षक हैं उनसे। अच्छी बात है जरा, लेकिन ये खबर सुनिए। ग्रामीणों ने बीओ से शिकायत किया, जांच में पाया गया सत्य, क्लासरूम से बच्चों को बाहर निकालकर सो गई शिक्षिका। अब यही वरीय शिक्षिका है, बीपीएससी से बाहर शिक्षिका, और पढ़ाने का मन नहीं है, और वह करती क्या है कि चले जाओ बाबू, छुट्टी हो गया, क्लासरूम में सो गए। जरा सोचिए, इनको वरीय हम शिक्षिका बोलेंगे, वरीय शिक्षक बोलेंगे। मैं सभी को सम्मान करता हूं, लेकिन जरा आप सोचिए, आप जो पैसा उठा रहे हैं वो किसका पैसा है? वो बिहार सरकार का पैसा नहीं है। वो एक एक रुपया गरीब का, वो एक एक रुपया गरीब का जो खून के पसीना का पैसा है, जो नमक खरीदता है, जो अपना कपड़ा खरीदता है, उसका टैक्स है। तो इस बात को आप समझिए। पढ़ाना नहीं है तो आप नौकरी छोड़ के मैडम चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी सीमान का मामला है, लगातार जरा देखिए क्या चल रहा है। और एक बात मैं बता दूं, अभी कई सारे ऐसे जिला हैं जहां पे जांच नहीं चल रहा है। तो जो टीआरई 3 वाले हैं वो कान खोलकर सुन ले, यदि आपके पास भी इसी तरीका से कंडीशन रहा तो जो लगातार लोग कट ऑफ जारी कर रहे हैं, मैं भी कई सारे शिक्षक लोग का इंटरव्यू कर रहा हूं, वह सब कुछ फेल हो जाएगा। आप जरा सोचिए, टीआरई 2 में 1 to 5 में 6000 सीट बचा लिया गया, क्या टीआरई 3 में कितना बचाया जाएगा? कोई है बताएं? सभी लोग क्या करते हैं, आंकड़ा मिलाते हैं कि 87,774 पद है, उस पर रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो कम पर दिया जाता है, सब आंकड़ा सब डाटा फेल हो जाता है। तो इसलिए हम हमेशा से कहते हैं, आप बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू कीजिए, फलना का इंटरव्यू कीजिए। वह कभी कोई इंटरव्यू किसी चैनल पर अगर दिए हो इस मुद्दा से रिलेटेड तो आप हमको बता दीजिए।
आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप एक बार हमको बता दीजिए कि हाँ इस मुद्दा पर ये दिए हैं, गोल गोल केवल घुमाया जाता है। और मेरा मानना है, मैं 50 बार प्रयास किया हूं कि आप मुझे अलग से इंटरव्यू दें, आप मुझे बगल में बैठाकर इंटरव्यू दें, क्वेश्चन भी मेरे से पहले आप लोग ले लीजिए, ये हम यही पूछेंगे, आप जो कहिएगा वही मैं पूछूंगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसे मंत्री नहीं है जो तैयार हो जाए एक एक बात को जवाब देने के लिए। मैं ये बात चैलेंज करता हूं, बहुत सारे लोग ये इस पर नाखुश भी होंगे। तो फिर से मैं बता दूं, जितने भी शिक्षक हैं, अगर चाहते हैं कि बिहार से फर्जी शिक्षक बाहर हो जाए, वो चाहे बिहार के हो या अन्य राज्य के हो, मैं हमेशा से कहता हूं बिहार के भी फर्जी हैं वो भी बाहर हो जाए, किसी कैटेगरी से हैं, तो वो लोग मेरे साथ एक शिक्षक का मैं ग्रुप बना रहा हूं, लगभग मैं इसका 50 ग्रुप बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप इस पर जरूर जुड़िएगा, व्हाट्सएप पर हाय लिखकर और लिखिएगा बीपीएससी टीआरई, और इस पर हाय लिखना है और बीपीएससी टीआरई लिखकर भेज देना है, सभी लोगों को जोड़ दिया जाएगा। और ये ग्रुप बन रहा है ताकि जो विद्यार्थी मेहनती है, ताकि जिस विद्यार्थी के पास क्वालिटी है, जिस विद्यार्थी के पास क्वालिफिकेशन है, उस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो। अगर कोई फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं तो एक एक खबर आप इस पर दे सकते हैं, मैं चलाने को तैयार हूं। वो कहीं के हो, कुछ भी हो, बहुत सारे लोग दबाव डालते हैं, बहुत सारे लोग फोन करते हैं, बहुत सारे लोग धमकाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। सब एक एक कचरा को साफ कर दिया जाएगा एग्जाम टूर के द्वारा। वह चाहे जितना समय लग जाए, चाहे लोग मुझे जितना, फर्जी वाले कमेंट आके करते हैं कि आप केवल टीचर पर वीडियो बनाते हैं, जाके देखिए लाइब्रेरियन पर बनाता हूं, जाके देखिए कन्या अभियंता पर बनाया हूं। आज से सम्राट जी से लोग मिला है, बोले हैं कि बहुत जल्द बहाली देंगे। एक एक आवाज मैं उठाता हूं, सभी जगह का आवाज उठाता हूं। आपका सोच में थोड़ा सा खोट है तो सही से सोचिए। यदि मैं फिर से कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।